नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण अप टू डेट है आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, अप टू डेट यह है कि अब जो है आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेम सब्जेक्ट में पीजी होना कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थात मान लीजिए आप पीजी हिस्ट्री से किए हैं और नेट क्वालिफाई कर गए आप ज्योग्राफी से, तो आप ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। विषय का बाध्यता खत्म कर दिया गया है, सब्जेक्ट का बाध्यता क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब कोई ज़रूरी नहीं है, आप मान लीजिए पीजी किए हैं इतिहास से और नेट क्वालिफाई आप कर सकते हैं, भूगोल से कर सकते हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है उसको जानिए। आज के न्यूज़ के माध्यम से पता चला है, ये ऑल ओवर इंडिया पर लागू होगा। अब आपका स्नातक, पीजी और नेट का विषय सेम नहीं होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप जिस विषय से नेट क्वालिफाई कीजिएगा उसी विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा। चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे कहीं हो, ऑल ओवर इंडिया का हम बात कर रहे हैं। पीजी आप किसी विषय से किए हैं, स्नातक किसी विषय से किए हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है आप नेट किस विषय से पास किए हैं। जैसे बिहार पर देखिएगा तो बिहार में होता है एक वेट, नेट के तर्ज पर भी होता है वेट। तो आप जिस सब्जेक्ट से वेट क्वालिफाई कीजिएगा, नेट क्वालिफाई कीजिएगा, उसी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा। अर्थात विषय की बाध्यता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खत्म कर दिया गया है। आइए डिटेल से देखते हैं क्या है। अब सिर्फ पीएचडी और नेट के विषयों के आधार पर विश्वविद्यालय में बनेंगे शिक्षक, ये आज का न्यूज है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज यहाँ देखिए। क्या कह रहा है, भारतीय में वैसे तो यूजीसी नेट की पात्रता अनिवार्य की गई है, लेकिन 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी की है उसकी बाध्यता नहीं है, वे सीधे आवेदन कर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये रखना होगा। यहाँ देखिए, अब उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई करनी होती है। मतलब अभी तक रूल था ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई करनी होती थी, तभी वे शिक्षक बन सकते थे। लेकिन नए दिशा निर्देश के अनुसार उम्मीदवार यूजीसी नेट या पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय या क्षेत्र में हो। अर्थात कहने का है कि आप किसी विषय से मान लीजिए स्नातक कर लिए हैं, किसी विषय से पीजी कर लिए हैं और उससे कोई मायने नहीं रखता है असिस्टेंट प्रोफेसर किस विषय का बनिएगा। जिस विषय से आप नेट क्वालिफाई कीजिएगा उसी विषय का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा। यहाँ देख सकते हैं, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षक और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट सोमवार को जारी कर दिया। नए ड्राफ्ट के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड में बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ड्राफ्ट जारी किया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार ने कहा कि इन नए नियमों का मकसद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। नए नियम के अनुसार अब जरूरी नहीं है कि शिक्षक के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया जा सकेगा। योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभाओं को डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित कर सकते हैं। ये जो आप विषय इतना देख रहे हैं, अगर आप इस विषय से पीएचडी या नेट क्वालिफाई नहीं भी किए हैं और किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपके पास अच्छा योग्यता है, तो डायरेक्ट आपको इस सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा
क्या विशेष है? विशेष यही है, आप ग्रेजुएशन किसी विषय से किए हैं, पीजी किसी विषय से किए हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप नेट जिस विषय से पास कीजिएगा उसी विषय का आप टीचर प्रोफेसर बनिएगा। आप मान लीजिए पीजी किए हैं, मान लीजिए आप पीजी किए हैं मैथ से, मान लीजिए पीजी किए हैं मैथ से और आप नेट क्वालिफाई कर गए मान लीजिए हिंदी से, तो हिंदी का वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप मैथ का नहीं बन सकते हैं। विषय की बाध्यता ख़त्म कर दिया गया। उसी प्रकार से मान लीजिए पीजी कर लिए हैं, मान लीजिए फिजिक्स से, पीजी कर लिए फिजिक्स से, मान लीजिए आप पीजी कर लिए हैं फिजिक्स से और आप नेट क्वालिफाई कर गए हैं मान लीजिए हिस्ट्री से, तो आप हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा और विषय की बाध्यता कोई नहीं है। और विशेष प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इस न्यूज़ का सार यही है कि आप जो है किसी विषय से पीएचडी किए हैं, किसी विषय से क्या कहते हैं, किसी विषय से पीजी किए हैं, किसी विषय से स्नातक किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो है आप जिस विषय से नेट क्वालिफाई कीजिएगा उसी विषय का प्रोफेसर बन जाइएगा। यहाँ भी है, इस पेपर में भी हम थोड़ा दिखा देते हैं जूम करके आपको। यहाँ देखिए क्या है, अभी तक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता थी, उनमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन व पीएचडी या फिर नेट की पढ़ाई एक ही विषय में होनी ज़रूरी होती थी। मतलब अभी तक जो योग्यता था ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या फिर नेट की पढ़ाई एक ही विषय में होना जरूरी था। हालांकि अब इस बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया। उम्मीदवार ने भले ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी विषय से की है, लेकिन अब वे सिर्फ पीएचडी या नेट में रखे विषय के आधार पर संबंधित विषय के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन बदलावों को लेकर सोमवार को यूजीसी को मसौदा जारी किया है। यह मसौदा उच्च शिक्षा में सुधार के साथ नवाचार, समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाएगा। शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सशक्त बनाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिशों के अनुरूप होगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। तो आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपको सारे बात समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएशन में कोई विषय हो, पीजी में कोई विषय हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट जिस विषय से पास कीजिएगा उसी विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा। तो आप लोग को पढ़ना होगा तो स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा अच्छा से। आज ही का न्यूज़ है ये, स्क्रॉल करके जूम करके आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।